आज का हमारा टॉपिक यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के मुताल्लिक़ है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। यूकैरियोट्स, यू का मतलब ट्रू और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस की टर्म किस लिए यूज़ की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इसके साथ में प्रॉपर बाउंड्री मौजूद है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंड्री से सराउंड हुआ हुआ है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंड्री से सराउंड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ से भी नहीं निकल सकता है, यहाँ से भी। ये न्यूक्लियर पोर है और जो क्रोमोसोम है जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ हुआ है। They also contain chromosome and a variety of membrane-bounded organelles like mitochondria। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, गोल्गी अपैरेटस मौजूद होते हैं, लाइसोसोम मौजूद होते हैं, प्लास्टिड्स और दूसरे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो इनके सेल्स में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, गोल्गी अपैरेटस मौजूद होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा, राइबोसोम लाइसोसोम मौजूद होंगे। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है जैसे एमीबा, और मल्टी सेलुलर भी ऐसे हो सकते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। यहाँ पे देखिए आपको तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो यूकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे एमीबा, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे पैरामीशियम, जैसे वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे प्लांट्स। फंजाई जैसे ईस्ट तो यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी यूकैरियोट है। पेनिसिलियम, तो ये सारे जो है ये यूकैरियोट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास प्रो मीन्स अर्ली और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। अगर इनके पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के सराउंडिंग में आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं मिलेगी। जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं मिलेगी, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूजली क्वाइल्ड हुआ होता है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होता है, डिफ्यूज फॉर्म में इस तरह से मौजूद होता है। विदाउट जेनेटिक मटेरियल डिफ्यूज फॉर्म में मौजूद होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियस नहीं कहते। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं।
से बैक्टीरिया है, जेनेटिक मटेरियल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से सराउंडेड नहीं होता। जो इनका डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है और उनके गिर्द में डीएनए जो होता है वो कॉइल हुआ होता है यूकैरियोट्स में। इसके बीच में हिस्टोन प्रोटीन होती है जिनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। H1, H1, H2, H2, H3, H3, H4, H4 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। या बेसिक नेचर की होती हैं और डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। तो जो डीएनए कॉइल हुआ होता है ना यूकैरियोट्स में, वो इन हिस्टोन प्रोटीन के कोर के साथ कॉइल हुआ होता है। तो 4 आगे और 4 पीछे और फिर इसके गिर्द में जो डीएनए वो ऐसे लिपट जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। उनका डीएनए इस तरह से कॉइल नहीं होता। उनका जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होती तो वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। हमको पता है क्रोमोसोम इस शेप का होता है और इसके अंदर डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच है। जब डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन ना हो तो फिर वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा और ये जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स में होता है। इसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कोई भी आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये कैप्स सेल वॉल दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, फ्लैजेला दिख रहा है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल डिफ्यूज फॉर्म में दिख रहा है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड, और राइबोसोम्स दिख रहा है। राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो यूकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो ये जो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो इस क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है तो राइबोसोम का यहाँ पे मौजूदगी इस बात पे दलील करती है कि इसके पास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, जो प्रूव हो चुका है। इसके अलावा इनके पास सिर्फ मीज़ोजोम्स होती है। इनके पास सिर्फ मीज़ोजोम्स होती हैं जो इन्वेजिनेशन होती है। इनके पास सिर्फ मीज़ोजोम्स होती हैं जो सिंपल इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी इनफोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ इनफोल्ड होने के बाद वो रेस्पायरेशन का काम करने लग जाएगी, फोल्ड होगी, फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाएगी, फोल्ड होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने लग जाएगी। लेकिन इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है कि इनके पास पर्टिकुलर इन सारी फोल्डिंग में पर्टिकुलर एंजाइम्स, सब्सटेंसेस, क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्लोरोफिल है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल, या एंजाइम्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ज़रूरी होते हैं वो होना ज़रूरी है। अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है ये बैक्टीरिया, ये राइजोबियम रेडिकोला है, या ये और भी नेम होते हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए जो पहले अमोनिया में कन्वर्ट करें, फिर अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन हो, और फिर नाइट्रिफिकेशन से जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होके पौधा जो है वो इस्तेमाल कर ले। तो ये है हमारे पास सिंपल इनफोल्डिंग हुई हुई है ये मेम्ब्रेन है। एटीपी भी होना चाहिए, एडीपी भी होना चाहिए, एनएडीपी भी होना चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए जो फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसमें क्लोरोबियम क्लोरो ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत है, सल्फर